बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे फाइनाइट डिफरेंस मेथड को। ठीक है, तो इसमें हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, वाई की वैल्यूज़ पे, तो वो हम इस मेथड में देखेंगे। हमारे पास इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में d²y/dx² प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, मीन्स कि हमारे पास y का डबल डेरिवेटिव गिवन है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन है हमारे पास y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड y ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। क्योंकि हमारे पास जो है ये इक्वल है, हमारे पास यहाँ पर x0 होता है, ठीक है, और यहाँ xn लेते हैं हम, ठीक है, और उसको हम फिर डिवाइड कर देते हैं इंटरवल्स में। ठीक है, तो इंटरवल्स में हम डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है उसके आंसर्स आ सके। यहाँ x0 है तो x0 बराबर है हमारे पास 0 के, और y0 की वैल्यू क्या है, ये होती है y0 जो है वो बराबर है 0 के। इसी तरीके से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा इंटरवल है 0 to 1, x वेरिएट कर रहा है 0 से 1। ठीक है, और हमने यहाँ पर हमें पता चल जाएगा हमने अपना गैप कितना रखना है, हमने h कितना रखना है। ठीक है, 0.25 के गैप से चल रहे हैं तो हमारे पास 0.25 का गैप जो है यहाँ पर आ जाएगा। 0.25 फिर 0.5 और फिर हमारे पास आएगा 0.75 और फिर हमारे पास आएगा 1। ठीक है, मीन्स के ये x0 की वैल्यू है, ये x1 की है, ये x2 की है, ये x3 की है और एंड पर x4 की है। मीन्स के x4 जो है वो हमारा 1 है। ठीक है, और y4 जो है वो हमारा 2 है। y1 हमारा होगा y इंटू 0.25। ठीक है, जब हमारे पास 0.25 x1 होगा तो y1 की वैल्यू आएगी। जब हमारे पास x2 होगा 0.5 तो हमारे पास y2 की वैल्यू आएगी। और जब हमारे पास x3 होगा 0.75 तो हमारे पास y3 की वैल्यू आएगी। ठीक है, y0 और y4 की गिवन है और दरमियान वाली जो है वो हमने निकालनी है, y1, y2 और y3। तो उसके लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, अपनी इक्वेशन को हमने y डबल प्राइम उसका डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया, अपनी इक्वेशन लिखी कि हमें क्या क्या गिवन था। ठीक है, तो अब हमने फाइनाइट डिफरेंस फार्मूले को हमने यूज़ किया जो कि हमारे पास था ये। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला फॉर सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आप जब भी आपके पास अगर इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव आए तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, y(i+1 माइनस y(i) डिवाइडेड बाय h। ठीक है, और ये यहाँ तक है डिवाइड। और आपके पास अगर डबल प्राइम के लिए हो तो आपके पास हो जाता है y(i+1 माइनस 2y(i प्लस y(i−1) डिवाइडेड बाय h²। ठीक है, यहाँ h होता है तो यहाँ h² हो जाता है। फिर इसी तरीके से सोन अगर ट्रिपल प्राइम हो तो आपके पास ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए तो h³ हो जाएगा और ये वाली टर्म्स भी आपकी बढ़ती जाएंगी। तो अब हमने इसको अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया जो कि थी हमारे पास y डबल प्राइम प्लस y इक्वल्स टू x। हमने y i करके उसका ये फार्मूला पुट किया और i हमें पता है 1 2 3, क्योंकि हमने y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमने h की वैल्यू रखी 1/h² जो कि 1/16 आएगा। 16 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये और ये टर्म सेम है तो हम इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे तो ये -31 आ जाएगा हमारे पास। बाकी फिर हमारे पास इस इक्वेशन को हमने जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर लिया है। ठीक है, जनरलाइज्ड कर लिया। अब इसमें हम 1 to 1 करके आई की वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे और अपने आंसर्स को निकालेंगे। ठीक है, आई इक्वल है हमारे पास 1 के, तो हमारे पास ये 1 + 1 2 हो जाएगा, -31 y1 + 16 y0 इक्वल्स टू x1। अब हमें y0 की वैल्यू का पता है, इसमें पुट आउट करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगी। x1 की वैल्यू थी 0.25 तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर 16 से या 31 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी से डिवाइड करें। तो मोस्टली जो पॉजिटिव होता है आप उसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं उसके कोफिशिएंट के साथ, तो पूरी टर्म को हम 16 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब i2 के लिए आपके पास आएगा उसी इक्वेशन, इक्वेशन में पुट आउट करेंगे i इक्वल्स टू 2 तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। इसमें 1 2 3 y1 y2 y3 तीनों निकालने हैं तो तीनों आपके पास एज इट इज़ रहेंगे।
फिर i=3 के लिए होगा तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। इसमें आपको पता है y4 का आंसर आपको गिवन है, ठीक है। तो आपने इसमें वो पुट किया तो वो 16 2 32 आ गया आपके पास। x3 का 0.75 था, 32 को इधर लाकर हमने माइनस कर दिया तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हमने 1 2 3 को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि हमें y1 y2 y3 की वैल्यूज़ चाहिए। तो अब हमने इसको डिवाइड करवा दिया 16 से, ठीक है। वन इक्वेशन को तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, फिर y3 को अब हमने सॉल्व आउट किया, ये टर्म आ जाएगी। y3 का जो कोफिशिएंट था हमारे पास था y3 में, इक्वेशन नंबर 2 में था 16 से ही हमने डिवाइड करवाया है, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 3 जो थी हमारे पास उसमें हमने 31 और 16 से ही करवाया, जो पॉजिटिव टर्म है उसी से करवाया। फिर अब हमने इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, आप इसको जिस मर्ज़ी से सॉल्व करें, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें आपको जो मेथड इजी लगे, ठीक है। और हम ये देखें तो हम ऐसे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं कि हमें पता है कि पहली वाली में y1 और y2 है, दूसरी वाली में तीनों है, तीसरी वाली में 2 और 3 है। अगर हम 5 और 6 को सॉल्व आउट करें और y3 को हम काट दें, मतलब कि इसके पास -1.9375 है, तो इस पूरी टर्म को हम पूरी इक्वेशन को 1.9375 से मल्टीप्लाई करवा दें और फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड करें इक्वेशन 5 और 6 को, तो हमारे पास y3 कट आउट हो जाएगा, y1 और y2 का आंसर आ जाएगा। y1 y2 में इक्वेशन 4 भी है, तो फिर जो न्यू इक्वेशन बनेगी इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे तो किसी एक टर्म का हमारे पास या y1 का आ जाएगा या y2 का आ जाएगा। जब इन दोनों में से किसी एक का आंसर आ जाएगा तो फिर अब हम इसमें पुट आउट करें इक्वेशन नंबर 4 में तो हमारे पास दूसरी टर्म का आ जाएगा। फिर हम चाहे तो इक्वेशन 5 में पुट करें, चाहे इक्वेशन 6 में पुट आउट करें, हमारे पास y3 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो कर सकते हैं। जिस इक्वेशन को पहले आप सॉल्व करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर जो है इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है, और ऐड करवाया 5 और 9, ठीक है। 9 इक्वेशन जो न्यू बनी थी उसमें ऐड करवाने के बाद y1 और y3 का आंसर आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, जो मैंने आपको पहले डिटेल में बताया वो मेथड करें वो बहुत इजी है और सब क्वेश्चन में मोस्टली वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिर अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाया तो हमारे पास y1 का आंसर आ गया। अब इसको हमने 4 में पुट किया तो y2 का आ गया। अब हमने इसको सेकंड वाली इक्वेशन जो थी हमारे पास उसमें पुट आउट किया तो अब हमारे पास y3 का आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं y(0.25) y1 के हिसाब से, ठीक है, y(0.5) y2 के और 0.75 y3 के। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। बाकी सब क्वेश्चन में हमने सेम मेथड को अप्लाई करना है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ हमने अपने फाइनाइट डिफरेंस फार्मूले को उसमें पुट आउट करना है, जो कि हमारा डबल डेरिवेटिव में होता है yi+1, ठीक है, -2yi + yi-1 डिवाइडेड बाय h², ठीक है। इन तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देना h² के, इसको हम पुट आउट करेंगे अपने क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करेंगे, h की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, तो हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म आ जाएगी। उसमें फिर हमें गिवन होगा क्वेश्चन में कि आई की जो है आपने क्या निकालना है, ठीक है। तो आई को हम उतनी टाइम तक वेरिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम सेम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0.25 इंटरवल था, इसमें हमारे पास 0 से 1 जब भी होगा और आपको एक गिवन नहीं होगा इंटरवल तो आपने मैक्सिमम उसकी 5 वैल्यूज़ ही लेनी होती है। तो 0 to 1 आपके पास ही 5 वैल्यूज़ बन जाएंगी 0.25 के इंटरवल से। आपने इसमें पुट आउट किया, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास i=1 फॉर i=1 के लिए आपने फार्मूला बनाया, फिर i=2 के लिए, i=3 के लिए, फिर इक्वेशंस को आपने सॉल्व आउट किया तो आपके पास जो है y2 y1 और y3 के आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरवल भी गिवन है और 1 से 2 है, ठीक है, मीन्स के 1.25 1.5 1.75 इस तरीके से आपकी टर्म्स बनेंगी। तो अब आपने इसको सिर्फ इसी चीज़ की चेंजिंग हुई है, पहले हमारे पास x1 0.25 होता था, अब हमारे पास 1.25 हो जाएगा क्योंकि हमारा x शुरू ही 1 से हुआ है, ठीक है, 1 से 2 इंटरवल है। तो उसी हिसाब से उसमें इक्वेशंस पुट आउट करके हमने उसका आंसर निकाल लिया।
आगे हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। बाउंड्री वाली प्रॉब्लम, एच हमारे पास 0.5 है और हमारे पास एक्स जो है वो 0 से 1 है। मीन्स के 0 से 1 में जब हम 0.5 का गैप रखेंगे तो सिर्फ हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ ही आएंगी। ठीक है, मीन्स के हमारे पास सिर्फ अब हमने 0.5 के लिए निकालना है, क्योंकि 0 और 1 के लिए तो हमें वाई की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो अब हमने जब इसके लिए निकाल लिया तो अब हमारे पास फार्मूले में हमने फार्मूला उसमें पुट आउट किया तो सिंपल हमारे पास y1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है 0.25 है, तो ये सेम प्रोसीजर जो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पहले किया है उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है गैप 0.5 का। मीन्स के क्वेश्चन 2 अभी रिसेंटली जो हमने किया है, क्वेश्चन 1 सॉरी, उसके हिसाब से ये होगा। सिर्फ हमें i = 1 के लिए जो है वो जनरलाइज्ड फॉर्म में वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास y1 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास उन्होंने हमें n = 2 दिया हुआ है। मीन्स के हमारे पास सिर्फ 2 इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, एक 0 से 0.5 और एक 0.5 से 1। तो हमने सिर्फ i को 1 पुट करना है, तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है h = 0.5 है और हमें 0 से 2 जो था वो इंटरवल दिया हुआ था। तो जब हमने 0.5 का गैप रखा तो अब हमारे पास इन तीनों वैल्यूज़ के लिए हमें आंसर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, n इक्वल हो जाएगा हमारा 4 के, क्योंकि हमारे पास 4 इंटरवल्स बनते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमने क्या करना है। इसमें इस क्वेश्चन में y प्राइम भी गिवन है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट आउट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और फिर अपने आंसर्स को निकाल लेंगे। ठीक है, सिर्फ ये टर्म जो है हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो है y प्राइम भी इक्वेशन में गिवन था, हमारी इक्वेशन भी थोड़ी लेंथी ही गिवन थी, तो इसलिए वो थोड़ी लेंथी ही जनरलाइज्ड फॉर्म भी आएगी। तो y1 2 3 इक्वेशंस बन जाएंगी इसी तरीके से, सेम प्रोसीजर से, और फिर आपने उनको सॉल्व आउट किया तो आपके पास जो है ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल सा मेथड था, आपने सिर्फ फार्मूले को याद कर रखना है। ठीक है, और अपनी बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस को देखना है कि उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, y(0) का मतलब होता है कि यहाँ x की वैल्यू होती है तो x0। ठीक है, जो भी इक्वल आएगा ये y का आंसर होता है। ठीक है, यहाँ हम अल्फ़ा कर लेते हैं। मीन्स के y0 हमारे पास इक्वल है अल्फ़ा के। और दूसरी आपके पास कंडीशन होगी तो आपके पास यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, जो भी होगा। ठीक है, वो आपके पास xn की वैल्यू के लाएगी। ठीक है, और xn आपको बताएगा, आपको गिवन होगा या तो h गिवन होगा। ठीक है, या फिर आपके पास अगर 1 गिवन है तो 0 से 1 आपने मैक्सिमम 5 वैल्यूज़ लेनी है, तो h आपके पास 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो है फिर आपके पास 4 इंटरवल्स बनेंगे, तो मीन्स के yn होगा फिर वो आपके पास। ठीक है, y4 = बीटा, क्योंकि n हमारे पास जो है वो 4 बना। तो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, y की, और दरमियान वाली हमने निकालनी होती है। इसी तरीके से x हमें जो है वो सारा ही गिवन होता है, x0, x1, x2, x3, x4 सो ऑन। हमारे पास ये पांचों वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होगी हमें। हमने फिर अपना जो है वो फार्मूला पुट करना है क्वेश्चन में, उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। h की वैल्यू लगाने के बाद मल्टीप्लाई वगैरह करके जो टर्म्स माइनस हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, उनको करके अपनी एक जनरलाइज्ड फॉर्म बना लेनी है। उसमें फिर i की जितनी आपने, मतलब कि अगर i = 1 सिर्फ आपने निकालना है, y1 का आंसर निकालना है तो सिर्फ 1 पुट करेंगे। अगर हमने 3 आंसर्स निकालने हैं तो फिर i को 1 भी पुट करेंगे, 2 भी पुट करेंगे और 3 भी अपनी जनरलाइज्ड इक्वेशन में पुट आउट करके इक्वेशंस बन जाएंगे। उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे इजीली आंसर्स आ जाएंगे। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ लास्ट में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।